बनला के 10 गो साथी बिगड़ला के केहू ना आपन कहबा कैसे केहू तोहार होई ना। हाथ हाथ में हाथ डाल के हाथ छोड़ देला, हाथ हाथ में हाथ डाल के हाथ छोड़ देला। जब समय होला कमजोर जब समय होला कमजोर हर कोई साथ छोड़ देला। जब समय होला कमजोर हर कोई साथ छोड़ देला। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहाथ दे बाहर बाहे चोट। जी हाँ, तो एक गुरु ही होता है जो अपने शिष्य की प्रतिभा को पहचानता है और दुनिया के सामने लाता है। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से नंदलाल हैं जो कि दिव्यांग हैं, आंखों से दिखता नहीं, लेकिन गीत बहुत अच्छा गाते हैं। तो नंदलाल के पीछे जिस गुरु का हाथ है वो गुरु हमारे साथ हैं, श्री मुरलीपाल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। आप जिस तरह से एक प्रतिभा को आपने पहचाना, नंदलाल की प्रतिभा को, इनको मंच दिलाया, तो कब आपसे इनकी मुलाकात हुई थी, कब आपकी शरण में आए? देखिए, मैं जनता इंटर कॉलेज रतनपुर मैं शिक्षक हूँ, वही एनसीसी ऑफिसर भी हूँ और गेम भी देखा करता था। तो पढ़ाई के साथ साथ ही बच्चों में पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप, उनके अंदर हुनर आए, ऐसे बच्चे मिलते तो मैं तराशने की मेरी तमन्ना थी कि जिले स्तर पर कम से कम उनका नाम हो। ऐसे में 8वीं पास करने के बाद किसी दिव्यांग विद्यालय में पढ़ रहा था, भटक रहा था। अर्थाभाव के कारण 9th में एडमिशन नहीं हो पा रहा था। मेरी नज़र इस पर पड़ी और 1-2 पंक्तियाँ इसकी आवाज़ सुना और 1-2 इसने बताया कि मेरी रुचि गाने में है, मेरे रोम रोम में बसा हुआ है, मैं गाना चाहता हूँ, मैं नाम करना चाहता हूँ, गुमनाम ज़िंदगी मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने इसका प्रवेश दिलवाया और फिर इसको तराशना शुरू कर दिया। अब यहाँ से निकल कर के ये काशी विद्यापीठ में पहुँच गए हैं। कितना संघर्ष आप लोगों को करना पड़ा, क्योंकि चूँकि ये दिव्यांग हैं, आंखों से दिखाई भी नहीं देता, और आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो लोग जो है दिव्यांगों को थोड़ा हीन भावना से देखते हैं, कोई मदद भी करने को आगे नहीं आता। गुरुजी, फिर कितना संघर्ष आप लोग का, क्योंकि आप तो एक शिक्षक हैं, तो कितना आपको स्ट्रगल करना? बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही उत्तम प्रश्न आपका है। आज के युग में ये सही बात है कि एक ज़रूरतमंद के लिए लोग रास्ता चुराते हैं, आंखें चुराते हैं, किंतु नंदलाल के लिए मैं ही नहीं, पूरा मेरा विद्यालय परिवार इसके पीछे खड़ा है। और ये आज स्नातक नहीं, परास्नातक संगीत में शिक्षा ग्रहण कर रहा है। घर की स्थिति से इसका कोई सरोकार नहीं है, इसके मन के अंदर ये भाव ही नहीं आए कि नहीं, अर्थ के नाते में पढ़ नहीं सका। इसलिए केवल मेरा विद्यालय परिवार ही नहीं, पास पड़ोस के कुछ और लोग, कुछ अन्य संगठन हैं जो इसकी मदद के लिए तैयार हैं। और ये निरंतर इनके आवाज़ में जो कशिश है, जिस बुलंदी के साथ ये आगाज़ कर रहे हैं, इससे लगता है कि आने वाले दिनों में सफल हो जाए। यही हम लोगों की तमन्ना है। गुरुजी, ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो कि ऐसी प्रतिभाओं को दबा देते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते, या फिर जो समाज में ऐसे लोग जो हीन भावना से देखते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो सक्षम है वह कम से कम ऐसे अक्षम व्यक्ति हैं जो दिव्यांग की संज्ञा उनको दी गई है। आजकल तो हम जिस सामाजिक संगठन में काम करते हैं, हम इन्हीं लोगों को सक्षम नाम से ऐसा एक संगठन चलाते हैं कि ये किसी के मोहताज नहीं है, हम कोई एहसान इन पर नहीं करते। ये इनका हक बनता है, इनका अधिकार बनता है, हम सभी को देना चाहिए। जो इस श्रेणी में आगे निकल चुके हैं उनको भी चाहिए कि अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए ऐसे वंचित वर्ग के लोगों को भी ऊपर उठाने के लिए उन्हें निरंतर प्रयास करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये तो गुरुजी हैं, श्री मुरलीपाल जी, जिन्होंने इस प्रतिभा को निखारने का काम किया है। न सिर्फ गुरुजी बल्कि इनका पूरा विद्यालय परिवार जो है लगातार इस प्रतिभा के लिए जो है सपोर्ट में खड़ा रहता है। आस पड़ोस के लोग भी, इन्होंने बताया कि कुछ लोग ज़रूरतमंद मदद के लिए खड़े रहते हैं। और एक इन्होंने अपील भी की है
कि जो ऐसे लोग हैं जो सक्षम हैं वो ऐसे अक्षम लोगों का ज़रूर मदद करें, जिससे जो अंतिम व्यक्ति है वो भी ऊंचाई पहुंच सके। और निश्चित तौर पे जब ऐसे गुरु हमारे हिंदुस्तान में जब तक रहेंगे तब तक यह देश जो है विकास की ओर अग्रसर होता रहेगा। और इस देश को जिस तरह से आज हम चाँद पर झंडा फहरा रहे हैं, तो आने वाले समय में और ग्रहों पे भी तिरंगा फहराने से कोई नहीं रोक सकता।